हेलो, मैं परमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं लर्न विद परमेंद्र रावत में। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट 8। ये प्रैक्टिस सेट जो है राम सिंह यादव की बुक से उठाए गए हैं। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको आपको पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, इसको हल करो। ठीक है, इनको ऐड करना है सबको। तो 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है तो उसके आगे हम जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। ठीक है, अगला है, यहाँ पे भी हम एक जीरो आएंगे। तो 5 को 5 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। दशमलव के बाद अगर हम जीरो लगाते हैं तो नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी संख्या का 70% 49 है तो वह संख्या क्या होगी। तो मान लो संख्या x है, x का x का x का 70% कितना है, 49 है। तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो x का मतलब होता है गुणा, 70% हटाएंगे तो बट्टे में 100 बराबर 49। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब x की वैल्यू क्या होगी, 49 गुणा 10/7। ये यहाँ जैसे ही हम साइड चेंज करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। और 7 से 49 कटे कितनी बार, 7 बार। x की वैल्यू कितनी आई, 7 दशम की 70। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर 300 हो जाती है। ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या, और यहाँ पे है नई संख्या, न्यू नंबर। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। ठीक है, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की, 20% की, तो कितनी हो जाएगी, 120%। और यहाँ पे बोला गया है कि जो नई संख्या है वो क्या है, 20% बढ़ाने पर 300 हो जाती है। इसका मतलब जो नई संख्या है वो कितनी है, 300 है। तो 120 की वैल्यू कितनी है, 300। 120% की वैल्यू कितनी है, 300। 1% की वैल्यू होगी 300/120। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से ऊपर कट गया 5 बार, और 6 से कट गया 2 बार। तो 5/2, 1% की वैल्यू कितनी आई, 5/2। तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, उसने बोला है कि संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 5/2 गुणा 100, 2 से कटेगा 50 बार। तो कितना आ गया, 5×5 = 25, और एक जीरो पीछे। ठीक है, 250। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है वो हमें दे रखी है, उसकी त्रिज्या हमें त्रिज्या हमें नहीं दे रखी है। ठीक है, त्रिज्या हमें पूछी है, त्रिज्या बराबर क्या होगा। हमें क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। ठीक है, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, πr² बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा आर का स्क्वायर बराबर 616। तो r² बराबर क्या होगा भाई, चर संख्याओं को एक साइड रखेंगे और जो नंबर हैं उनको एक साइड रखेंगे, अचर संख्याओं को एक साइड रखेंगे। 616 गुणा, जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 7/22। 22 से कितनी बार कटेगा, 22 दूना 44, कितना बचा, 17, 176। तो 22 × 8 = 176। तो यहाँ पे बच गया आपका 28×7। ठीक है, तो r² की वैल्यू कितनी है, 28×7, ये मिट जाएगा। आगे देखते हैं, r² की वैल्यू कितनी है, 28×7
इसको हम लिख सकते हैं 28 के गुणनखंड होते हैं 2 दूना 4, 4 सता 28 और एक साथ ही ये वाला है, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर आर स्क्वायर बराबर 2 गुणा 7 यहाँ भी रूट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे तो बचेगा आर, 2 आर हैं तो एक आर बाहर आएगा। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार, 7 भी कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ से 2 हम एक बार लिख लेंगे और यहाँ से 7 हम एक बार लिख लेंगे। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरे हैं। एक बोरी जो है उसमें कितने चावल आते हैं, 114 केजी भरे जाते हैं। तो 1026 केजी चावल कितनी बोरियों में भरे जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 114 केजी चावल, 114 केजी चावल कितनी बोरियों में भरे जाते हैं, एक बोरी में, ठीक है, एक बोरी में भरे जाते हैं, ठीक है। अब हमने निकालना है यहाँ पे 1 केजी चावल, 1 केजी चावल कितनी बोरियों में भरे जाएंगे, 1/114 बोरियों में, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास कितने चावल हैं, 1026 केजी चावल है हमारे पास, ठीक है। कितने केजी हैं, 1026। तो इनको हम भरेंगे 1/114 गुणा 1026 बोरियों में, ठीक है, बोरियों में। अब ये 2 से कट रहा है कितनी बार, 2 से कटेगा 5 बार, 2 पंजे 10, 2 सत्ता 14 और ये 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, ठीक है। अब इसमें इसका भाग देना है, ठीक है, 57 का भाग देना है, 57 का भाग देंगे 513 में। तो 57 से 513 कितनी बार कटेगा, तो 57 छः से नहीं कटेगा, 7 8 9 से देखते हैं, ठीक है। 9 सत्ता 63, 9 पंजे 45 और 6 51। तो कितनी बार कट रहा है, 57 से कट रहा है 9 बार। तो 1026 केजी चावल के लिए कितनी बोरी लगेंगी, 9 बोरियाँ, ठीक है। 9 बोरियों में 1026 केजी चावल को भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में अगर कोई भिन्न है उसको बदलना है तो हम सीधा सीधा उसके साथ क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। 7/14 गुणा 100, 7 से 14 कटेगा 2 बार, 7 एकम 7, तो 2 से 100 कितनी बार कटेगा, 50 बार। तो 50% इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 68 रुपये में बेच दिया जाए तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा। तो खरीदा कितने में था, वस्तु को खरीदा गया था 80 रुपये में, ठीक है। तो ये इसका क्या है, और इसको बेचा गया कितने में, 68 रुपये में। तो छूट कितने की दी, टोटल कितने रुपए की छूट दी गई इसको। यहाँ पे इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 80 माइनस 68 बराबर क्या होगा, 12। छूट कितने की है, ये है छूट कितने रुपए की है, 12 रुपये की, ठीक है। और ये छूट किस पे दी, 80 रुपये पे, ठीक है। तो 12 की छूट दी, छूट प्रतिशत अब निकालना हमने, ठीक है। छूट प्रतिशत बराबर 12 की छूट दी और किस पे दी, 80 रुपये पे। तो इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100, 20 से कटेगा 5 बार, 20 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 12 3 बार, तो 3 पंजे 15, कितने परसेंट की छूट दी, 15% की डिस्काउंट। तो डिस्काउंट प्रतिशत क्या आ गया, 15%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई 2x, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई जो है आयत की वो है 2x, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है, x है। तो इसका क्षेत्रफल हमें पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 2x गुणा x बराबर क्या होगा, 2x का स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा।
एक वृत्त है, ठीक है, और उसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक, ये जो व्यास है ये कितना है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, तो आर त्रिज्या बराबर क्या होगा व्यास का आधा d/2। तो व्यास कितना है 14/2 बराबर 7। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या होता है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर, तो बराबर होगा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। एक 7 से एक 7 कट गया, तो 22 गुणा 7 बराबर क्या होगा 7 दुना, इसका जो एरिया आएगा क्षेत्रफल आएगा 7 दुना 14, 7 दुना 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी संगीत विद्यालय में 70% लड़के तथा 255 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या क्या होगी। मान लो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या है 100%, ठीक है, उसमें से जो है बॉयज़ लड़कों की संख्या कितनी है 70%। तो लड़कियों की संख्या कितनी बची, 100 में से 70 जाएगा कितना बचेगा 30%। तो लड़कियों की संख्या बच गई 30%, और 30% का मान हमें दे रखा है 255। 30% की वैल्यू कितनी है 255, भाई उसने खुद ही बोला है 70% लड़के हैं तथा 255 लड़कियां हैं। तो जो 30% की वैल्यू है वो है आपकी 255। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 255, 255/30। तो हमें पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने हैं 70%, तो 70% की वैल्यू कितनी आएगी 70% बराबर 255 गुणा 70/30। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कटेगा 8 बार, 3 8 24, 3 5 15, 85 बार। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, बॉयज़ होंगे 85, और क्या बचा है यहाँ पे 7, 85 गुणा 7, तो 7 पंजे 35, 7 8 56 और 3 59। ये वाला क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, ठीक है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो 1 और 2 कितने हो गए 3 अंक, दशमलव के बाद कितने अंक हो गए 3। तो यहाँ पे राइट साइड से जो है दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए आपके ऑप्शंस में। तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 4 है, ठीक है। बाकी जो डिजिट्स हैं वो सारी सेम है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसी में जो है दशमलव के बाद 3 अंक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख रहा हूँ। ये पूछ रहा है कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लो, माना मूलधन P बराबर क्या है X है, ठीक है। अब ये दोगुनी हो जाती है, ठीक है। तो मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन होगा आपका, राशि कितनी हो जाती है 2x हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, ठीक है। मिश्रधन क्या होगा 2x। तो ब्याज यहाँ पे आएगा, ब्याज बराबर होगा आपका, ब्याज बराबर मूलधन होता है आपका a, इसको हम a से डिनोट करते हैं, मूलधन a माइनस p। ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्रधन में से मूलधन हम माइनस करते हैं, ठीक है। a क्या है मिश्रधन है और मूलधन क्या है p है। तो a क्या है आपका 2x और p आपका है x, तो ब्याज कितना आ जाएगा x रुपये का, ठीक है। और यहाँ पे मान लो समय कितना लगता है t वर्ष लगते हैं उसको, ठीक है। तो अब फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो SI साधारण ब्याज कितना है x, और P कितना है मूलधन कितना है x, गुणा R कितना है 5, गुणा T कितना है आपका, T हमने माना है T वर्ष बटे 100। अब इसको पक्षांतर करिए, हमें क्या पूछा है कितने वर्षों में हमें पूछा है समय। तो समय को एक साइड रखिए, बाकी को पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है।
x के साथ गुणा में आएगा, जैसे ही पक्षांतर करेंगे गुणा में आएगा 100, बट्टे में आएगा आपका x गुणा 5, बराबर में है t बचा है, ठीक है। x से x कट गया, 5 से 100 कट गया आपका 20 बार, तो समय कितना लगेगा, t बराबर होगा 20 वर्ष, ठीक है। तो 20 वर्ष में जो है राशि दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो गोला जो है उसके आयतन का सूत्र होता है आपका, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, जहाँ पे r क्या होती है, गोले की त्रिज्या होती है। अगला है, इसको जो है भिन्न के रूप में लिखना है, 0.0025 को भिन्न के रूप में लिखना है। तो आपको एक चीज़ यहाँ से याद रखनी है, यहाँ पे देखना है दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, 4। तो आप क्या करेंगे, इस संख्या को 1 के आगे 4 जीरो लगा के गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे, ठीक है। तो बट्टे में तो आपका हो जाएगा 10,000, बट्टे में तो होगा आपका 10,000, और ऊपर जब आप 10,000 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ के सारे दशमलव हट जाएंगे, ठीक है। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 दशमलव इसके हट जाएंगे, क्या बचेगा 25। तो इसकी भिन्न क्या आएगी, ये वाली आएगी, ठीक है। या फिर ऐसे भी आ सकती है, 25 एकम 25 और 25 चौको 100, 1/400 भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, 1/400। अगला प्रश्न और इस सेट का लास्ट प्रश्न, यह है x का 7% बराबर है 35। इसने खुद ही दिया है, x का 7% बराबर कितना है, 35 है। तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मतलब होता है गुणा, 7/100 बराबर 35। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 35 गुणा 100/7। इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 से कटेगा 5 बार, तो 5 गुणा 100 बराबर 500। x की वैल्यू कितनी आएगी, 500। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको नई नई आने वाले आगे जो वीडियो होंगी वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, साइनिंग आउट।